जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2025 में दोस्तों जारी हो गया है। दोस्तों अभी अभी जारी हुआ नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हुआ है। ऑनलाइन करने का जो डेट है दोस्तों अभी अभी नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हुआ है। योग्यता दोस्तों यहाँ पर 12 पास सिर्फ रखा है और जो टोटल पोस्ट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 टोटल पोस्ट है। और जो आयु है 18 से 40 साल तक आयु, योग्यता और क्वालिफिकेशन, सैलरी दोस्तों क्या रखा गया इसी पर हम एकदम डिटेल में जानेंगे। यानी कि दोस्तों जिस चीज का इंतजार कर रहे थे दोस्तों वो अब खत्म हो गया। यानी कि ऑनलाइन करने का जो डेट है दोस्तों आ गया है। और बात यह है कि दोस्तों 25 में बिहार में चुनाव है, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दोस्तों बड़ी तेजी से दोस्तों ध्यान देकर यानी कि अधिकारियों को बताया है कि दोस्तों जल्द से जल्द होमगार्ड भर्ती जो निकाली गई थी उसका अप्लाई करने का डेट दोस्तों शुरू कर दे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद दोस्तों जो जिले वाइज वैकेंसी है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पर देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम आ गए हैं। बिहार सरकार महानिर्देशक सह महान यानी कि कार्यालय गृह रक्षक वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना। गृह रक्षक का मतलब हो गया दोस्तों होमगार्ड भर्ती। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 15,000 पद के लिए रोस्टर क्लियरेंस कराने के संबंध में है। और आगे चलते हैं। और आगे दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है कि मुख्यालय स्तर से विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही, शीघ्र ही विज्ञापन प्रकाशन किया जाएगा। गृह रक्षकों को स्वच्छ नामांकन की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी है। तो दोस्तों यानी कि माननीय मुख्यालय स्तर के द्वारा ये बताया गया है कि दोस्तों शीघ्र ही विज्ञापन दोस्तों यानी कि ऑनलाइन करने की जो प्रक्रिया है शीघ्र ही शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे दोस्तों यही सब है। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को ले चलेंगे बिहार में दोस्तों होमगार्ड की जो ये भर्ती है जिले वाइज दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों जिले का नाम और कुल रिक्त पद की संख्या। दोस्तों अगर हम पटना की बात कर लेते हैं तो पटना में जो टोटल पोस्ट निकाला गया है 1479। नालंदा की बात करते हैं तो 812 टोटल पोस्ट और भोजपुरी की बात करते हैं तो 511 पोस्ट। रोहतास की बात करते हैं तो 559 पोस्ट। बक्सर की बात करते हैं तो 312 पोस्ट। कैमूर भभुआ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 241 पोस्ट निकाली गई है। और आगे चलते हैं दोस्तों। और आगे दोस्तों यहाँ पर बात गया में 909 पोस्ट, नवादा में 361, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह आप लोग देख सकते हैं अरवल में दोस्तों एक भी पोस्ट नहीं निकाला गया है। और सीतामढ़ी की बात कर लेते हैं तो 439 पोस्ट निकाला गया है। और आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों शिवहर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, गवाह और दरभंगा यानी कि बगहा में दोस्तों एक भी पोस्ट नहीं निकाला गया है। और शिवहर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहार, बेतिया, दरभंगा में जो दोस्तों टोटल पोस्ट निकाला गया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। शिवहर की बात कर लेते हैं तो 78 पोस्ट, छपरा में 690, सिवान में 231, गोपालगंज में 396, मोतिहारी में 474, बेतिया की बात कर लेते हैं तो 311, दरभंगा में 741 टोटल पोस्ट दोस्तों यानी कि होमगार्ड नई भर्ती 2024 में बिहार में दोस्तों निकाली गई है। और आगे दोस्तों देखते हैं समस्तीपुर में बात कर लेते हैं तो 731 पोस्ट, मधुबनी में 607 पोस्ट और पूर्णिया में 280 पोस्ट। कटिहार की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 484 पोस्ट निकाला गया है। अररिया की बात कर लेते हैं तो 122 पोस्ट, किशनगंज में 280 पोस्ट और सहरसा में दोस्तों
74 पोस्ट निकाला गया है। और आगे दोस्तों अब हम देखेंगे सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, नवगछिया, मुंगेर में दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आप लोग दोस्तों जिस जिस जिले से बिलोंग करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि दोस्तों हमारे जिले से इतने टोटल पोस्ट निकाले गए हैं। मधेपुरा की बात कर लेते हैं तो 193, भागलपुर में 666 और मुंगेर में 171। तो इसी तरह दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो जिले वाइज वैकेंसी निकाली गई है। और आगे दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय। जमुई में जो दोस्तों टोटल पोस्ट निकाला गया है 257 पोस्ट। लखीसराय की बात कर लेते हैं तो 123 पोस्ट, शेखपुरा में 192 और खगड़िया जिले में दोस्तों 111 पोस्ट। अब देख लेते हैं बेगूसराय में दोस्तों 422 यानी कि 422 पोस्ट निकाला गया है। तो दोस्तों जो टोटल पोस्ट बिहार में होमगार्ड भर्ती की निकाली गई है 15,000 टोटल पोस्ट है। और आप लोगों को दोस्तों हमने यानी कि जिले वाइज वैकेंसी दोस्तों आपको दिखा दी। और आगे अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों यानी कि कुछ पार्ट काटे हैं यानी कि आयु, योग्यता और सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको समझाएंगे। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 15,000 टोटल पोस्ट है। क्वालिफिकेशन जो रखा गया है 12 पास बच्चों के लिए दोस्तों बहुत सुनहरा एक प्रकार से कह सकते हैं कि दोस्तों यानी कि एक सरकारी नौकरी के दोस्तों बेहद सुनहरा मौका है दोस्तों। इसको भरिएगा जरूर दोस्तों, क्वालिफाई करिए, अपने माँ बाप के सपने और अपने सपने को दोस्तों साकार कीजिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 40 साल यानी कि जो मिनिमम एज होता है 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। बीसी ईबीसी मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 18 से 42 साल होने चाहिए। और बीसी ईबीसी फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 18 से 43 साल होने चाहिए। एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 18 से 45 साल एज होना चाहिए। और आगे चलते हैं। और आगे दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फीस पेमेंट की बात करेंगे। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल, बीसी ईबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 450 रुपया लग रहा है फीस पेमेंट। और अदर कैंडिडेट की बात कर एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 112 रुपया अप्लाई करने का फीस लग रहा है। सैलरी जो है दोस्तों 20,000 से लेकर 25,000 दोस्तों आपका सैलरी रहेगा शुरुआती दोस्तों। और जो दोस्तों जिस चीज़ का आप लोग इंतजार कर यानी कि जो अप्लाई करने का डेट है दोस्तों वो सर आप बता दीजिए। अप्लाई करने का जो डेट है दोस्तों मार्च के लास्ट यानी कि 25 मार्च के बाद दोस्तों और 10 अप्रैल के पहले दोस्तों अप्लाई डेट दोस्तों शुरू हो जाएगा। इस बात को दोस्तों गौर से ध्यान दीजिएगा यानी कि 25 मार्च के बाद और 10 अप्रैल के पहले दोस्तों इसका अप्लाई डेट शुरू हो जाएगी। यानी कि मार्च के लास्ट वीक और अप्रैल के फर्स्ट वीक से दोस्तों अप्लाई करने का डेट शुरू हो जाएगा। और आगे देख चलते हैं। अब आगे दोस्तों अब हम जानेंगे कि सिलेक्शन किस तरह होगा। बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2025 में जो निकाली गई भर्ती है इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सीधे ज्वाइनिंग लेटर यानी कि सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो रिटन एग्जाम है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सिलेबस क्या क्या रखा गया है, फिर फिजिकल की बात करेंगे। आगे अब हम दोस्तों सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस दोस्तों जीके जीएस की बात कर लेते हैं तो 45 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश से दोस्तों यानी कि हिंदी से 7 क्वेश्चन और इंग्लिश से 8 क्वेश्चन। तो टोटल जो क्वेश्चन हो गया दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गया और 100 मार्क्स यानी कि 100 नंबर के टोटल क्वेश्चन हो गए। और जो टाइम रखा गया है दोस्तों 2 घंटे का दोस्तों आपको टाइम दिया जाएगा। दोस्तों सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2025 में जो निकाली गई है इसके रिटन एग्जाम में नेगेटिव मार्क नहीं है दोस्तों। ये बहुत अच्छी दोस्तों एक प्रकार से सुनहरा मौका है दोस्तों। इसको भर कर दोस्तों नेगेटिव मार्क्स नहीं है दोस्तों, अपने जीवन को यानी कि सपने को साकार कीजिए। और आगे अब हम बात करेंगे दोस्तों फिजिकल क्या क्या रखा गया है।
फिजिकल में मेल कैंडिडेट फिर फीमेल कैंडिडेट। हाइट की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी, जनरल बीसी ईबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों बात कर रहे हैं, 165 सेंटीमीटर रखा गया है। और एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 160 सेंटीमीटर रखा गया है। और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो ऑल फीमेल कैटेगरी दोस्तों 155 सेंटीमीटर होने चाहिए। अब हम चेस्ट की बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट की चेस्ट की बात करेंगे दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी की बात कर लेते हैं तो 80 से 85, यानी कि जो आपका नॉर्मल होता है दोस्तों 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर, तो 80 से 86 हो जाएगा दोस्तों, 80 से 86 सेंटीमीटर। अब एसटी की बात कर लेते हैं तो 79 से 84 सेंटीमीटर, यानी कि 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर 79 से 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट हो जाएगा। मेल कैंडिडेट की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। और आगे देखेंगे, अब हम यहाँ पर बात करेंगे रनिंग की। उसके बाद दोस्तों गोला फेंका जाता है। रनिंग की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट, फिर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। मेल कैंडिडेट जो रनिंग करने के लिए टाइम रखा गया है, यानी कि 1.6 किलोमीटर का, यानी कि 1.6 किलोमीटर को 6 मिनट में दोस्तों आपको दौड़ना होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर दोस्तों 5 मिनट में दौड़ना होगा। अब हम दोस्तों गोला फेंकने की बात कर लेते हैं। पहले मेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 16 पाउंड का गोला होगा, उसे 16 फीट की दूरी पर फेंकना होगा। अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 12 पाउंड का गोला होगा और 12 फीट उसे फेंकना होगा। तो आई होप, अब हम आशा करते हैं कि आपको बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2025 में जो निकाली गई थी उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दोस्तों प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और उसका हम समाधान जरूर करेंगे दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।